आज इस वीडियो में मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ 12th रिजल्ट्स के बाद क्या करना चाहिए। देखिए बहुत सारे बच्चों का डाउट ये रहता है कि सर मुझे अपने 12th मार्क्स को वेरीफाई करवाना है, यानी कि वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स करवाना है, फोटो कॉपी चाहिए मेरे आंसर बुक का। जिस सब्जेक्ट्स में मुझे कम मार्क्स आए मुझे उसको एक बार फिर से चेक करना है, मुझे देखना है कि सही में मुझे इतने कम मार्क्स आए हैं या मैंने लिखा कम था, क्योंकि मैंने लिखा है पेपर लेकिन मेरे उतने मार्क्स नहीं आए, तो मुझे फोटो कॉपी लेके मुझे चेक करना है कि मेरे मार्क्स इंक्रीज हो सकते हैं या नहीं हो सकते। फोटो कॉपी के बाद फिर आप रिवैल्यूएशन कर सकते हो अपने मार्क्स को, अपने आंसर बुक को, यानी कि रीचेकिंग करवा सकते हो फिर से, राइट। और बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि जो 12th के एग्जाम देने के बाद वो अपने नेटिव प्लेस में शिफ्ट हो जाते हैं या कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं, तो उनको चाहिए होता है माइग्रेशन सर्टिफिकेट फॉर अपने फर्दर एजुकेशन के लिए। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ यहाँ पे 4 टॉपिक के बारे में पूरा बात करूंगा। फर्स्ट जो होगा अपना वेरिफिकेशन, सेकेंड होगा फोटो कॉपी, थर्ड होगा रिवैल्यूएशन एंड फोर्थ होगा माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए। ठीक है, इसमें ये चारों टॉपिक पे हम किस तरीके से अप्लाइड कर सकते हैं, कितनी फीस लगेगी और ये कब तक मुझे मिलेगा। तो ये 3 मेजर पॉइंट को भी हम कवर करने वाले हैं। और साथ में ये भी बता दूं कि जो आपकी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि अगर आप पेमेंट करते हो और पेमेंट सक्सेसफुली हो जाता है और बैंक से आपके पैसे निकल जाते हैं, बट आपकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वेरिफिकेशन का, अगर उस पर आपको कोई भी रिसिप्ट नहीं दिखाई देता है तो आपको वेट करना पड़ेगा 24 आवर्स के लिए, जो कि आपका कंफर्मेशन ऑफ पेमेंट हो सके। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये मेरा कंफर्मेशन नहीं होगा और आपने गलती से दोबारा फिर सोचते हो पेमेंट करने के लिए और आप दोबारा पेमेंट कर देते हो, तो आपका अभी क्या होगा कि जो जिन लोग ने दोबारा पेमेंट किया हुआ है, ठीक है, तो उनका रिफंड 7 दिन में आ जाएगा, जो कि बैंक का वर्किंग डेज में। ठीक है, और मैं नेक्स्ट थिंग बता दूं कि यहाँ पे खुद ऑफिशियल वेबसाइट में लिखा हुआ है कि दोबारा पेमेंट नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगर आपने एक टाइम पेमेंट कर दिया और बैंक के इन्फॉर्मेशन आ गया, मतलब नोटिफिकेशन आ गया कि आपका अमाउंट डिडक्ट हो चुका है और आपको कंफर्मेशन करने में 24 आवर्स लगेगा, तो इसीलिए आपको दोबारा पेमेंट यहाँ पे नहीं करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे लोग, पेरेंट्स या जो भी फॉर्म फिल कर रहा है, वो पैनिक हो जाते हैं कि अब तक कोई नोटिफिकेशन क्यों नहीं आया, मेरे अकाउंट से पैसे निकल गए लेकिन रिसीव जनरेट नहीं हुआ है, तो वो दोबारा पेमेंट कर देते हैं। तो इसीलिए इन्होंने सेकंड पॉइंट में कवर कर दिया कि अगर आपने दोबारा पेमेंट कर दिया है तो आपका रिफंड आ जाएगा, वो भी 7 वर्किंग डेज में। क्लियर यहाँ पे? चलिए, तो ये हो गया आपका पेमेंट के रिलेटेड जो बच्चों को डाउट आता है, जो पेरेंट्स को डाउट आता है, या जो भी फॉर्म फिल करे उनको डाउट आता है। अब नेक्स्ट थिंग, अब आते हैं फर्स्ट जो पॉइंट है अपना वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स। ठीक है, अब इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो अब मेरे सामने पेज ओपन होता है, एग्री एंड प्रोसीड, यस उसको क्लिक करते हैं। एंड देन आपके सामने इस तरीके से पेज ओपन होगा जिसमें लिखा होगा स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन, और यहाँ पे टाइप ऑफ अर्जी प्रकार जो है, मतलब आप किस टाइप के यहाँ पे फॉर्म फिल करने वाले हो, जैसे कि यहाँ पे वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स में यहाँ पे करने वाला। तो फर्स्ट मुझे यहाँ पे सीट नंबर चाहिए और मदर्स नेम, यहाँ पे करने के बाद इसके बाद सबमिट कर दूंगा मैं। सबमिट करने के बाद मुझे यहाँ पे एक पेज ओपन होगा इस तरीके से, और सामने यहाँ पे लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो आपका नाम होगा, एग्जाम डिटेल होगा जिसमें आपका सीट नंबर, इंडेक्स नंबर और डिवीजन कोड और टाइप ऑफ फॉर्म फिलअप क्या है। ठीक है, याद रखिए यहाँ पे इंडेक्स नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। एंड नेक्स्ट थिंग, यहाँ पे आते हैं अभी राइट साइड में, तो यहाँ पे आपका फुल एड्रेस विद अ पिन कोड चाहिए। ठीक है, आपको पूरा एड्रेस यहाँ पे सही तरीके से इंसर्ट करना है, देखिए कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है। तालुका क्या है, डिस्ट्रिक्ट क्या है, पिन कोड और आपका मोबाइल नंबर, ये सब कंपलसरी है, और साथ ही साथ ईमेल आईडी। ठीक है, ये सब आपके कंपलसरी डिटेल्स होंगे जो आपको सही तरीके से फिल करना है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे लोग क्या कहते हैं कि अपना मोबाइल नंबर इंसर्ट करते हैं और इंसर्ट करने के बाद क्या होता है कि वो रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, एक दो नंबर रॉन्ग हो जाते हैं। तो आपको जब इंसर्ट कर रहे हो तो प्रॉपर तरीके से इसको चेक कर लीजिए, एक बार इंसर्ट हो गया फिर दोबारा एक बार क्रॉस चेक कीजिए कि आपने नंबर सही तरीके से इंसर्ट किया है या नहीं। ठीक है, फिर ईमेल आईडी डाल दीजिए प्रॉपर तरीके से। ओके, नेक्स्ट, नीचे आते हैं स्क्रॉल करके, यहाँ पे बताया हुआ है कि जो आपको वेरिफिकेशन ऑफ द मार्क्स है वो किस तरीके से आपको चाहिए। तो किस तरीके से चाहिए, तो यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे आगे सामने 4 ऑप्शन ओपन होते हैं जिसमें ईमेल, ऑनलाइन, नॉर्मल पोस्ट, स्पीड पोस्ट और बाय हैंड। ठीक है, तो अगर ज़्यादा फास्ट चाहिए तो आप स्पीड पोस्ट पे चाहिए। ठीक है, अगर आपको लगता है कि नहीं आपको ईमेल में ही ठीक रहेगा तो आप ईमेल में मंगा सकते हैं। नॉर्मल पोस्ट भी कर सकते हैं, जो आपके नॉर्मल पोस्ट हैं, ठीक है, उसके थ्रू आपको मिल जाएगा। बाय हैंड करोगे तो भी आपको वही मीनिंग होगा कि स्पीड करो, नॉर्मल पोस्ट करो या बाय हैंड करो, मीनिंग वही है कि आपको आपके घर तक ये आके मिल जाएगा। और ईमेल करोगे तो आपको ऑनलाइन थ्रू मिल जाएगा। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है, आप इस 4 ऑप्शन पे आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो कि आपको कैसे चाहिए। नेक्स्ट थिंग, अब यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो बच्चा था इसने फिर से एग्जाम दिया था अपना, देखिए मार्क्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो इसको जितना भी आया इंग्लिश में, और इसने 2 ही सब्जेक्ट किया हुआ है, इंग्लिश एंड बुक कीपिंग अकाउंटेंसी।
तो ये कोई भी बच्चे हों तो साइंस आर्ट्स एंड कॉमर्स, तो ये अप्लाइड कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अप्लाइड का ऑप्शन दिया हुआ है। अगर मैं एक सब्जेक्ट को अप्लाइड करता हूँ तो मुझे 50 रुपीज़ देना पड़ेगा, अगर दो सब्जेक्ट को करता हूँ तो ये 100 रुपीज़ देना मुझे पड़ेगा। ठीक है, तो आपके ऊपर है आपको कितने सब्जेक्ट चूज करने हैं। अगर मैं यहाँ पे एक सब्जेक्ट चूज करता हूँ और फिर इसके बाद सबमिट एंड पे कर देता हूँ, बट मैंने फॉर्म फिलअप नहीं किया हुआ है, ठीक है, इसीलिए मैं आगे नहीं जा सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं अभी कैंसिल कर देता हूँ। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जैसे आप सबमिट करोगे आपके सामने एक पेमेंट का ऑप्शन ओपन हो जाएगा जिसमें 4 पेमेंट ऑप्शन दिए गए आपको, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग एंड यूपीआई। तो आप अपने अकॉर्डिंग यूपीआई जा सकते हो, नेट बैंकिंग जा सकते हो, नेट बैंकिंग पे आपको चार्जेस लगेगा, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड भी आप जा सकते हो। ठीक है, तो उस तरीके से जैसे ही आप पेमेंट करोगे आपके सामने एक पेज ओपन होगा जो कि आपका एक्नॉलेजमेंट होगा, यानी कि रिसिप्ट होगा। वो रिसिप्ट आप प्रिंट कर लीजिए, ठीक है, डाउनलोड करके प्रिंट कर लीजिए और ईमेल आईडी पे भी वो एक्नॉलेजमेंट सेंड कर दीजिए। ठीक है, जो भी अगर आपका नहीं होगा तो आपके घर में जिसका भी होगा उसको आप सेंड कर दीजिए और उसका प्रिंट आउट करके अपने पास रख लीजिए। जब भी आपको इन फ्यूचर जरूरत पड़ेगी तो आप इस ईमेल एक्नॉलेजमेंट को यूज कर सकते हो। तो ये हो गया फर्स्ट आपका वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, ठीक है, आफ्टर एचएससी रिजल्ट्स। देन अब मैं बता दूं कि ये एचएससी के लिए भी है और एसएससी के लिए भी है, यानी कि 10th वाले बच्चों के लिए भी होगा और 12th वाले बच्चों के लिए, दोनों के लिए ये सेम प्रोसीजर है, सेम वेबसाइट है यहाँ पे। ठीक है, फोटो कॉपी ऑफ आंसर बुक पे आते हैं अभी। फोटो कॉपी ऑफ आंसर बुक पे यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, सेम आया, प्रोसीड, एग्री एंड प्रोसीड किया यहाँ पे मैंने। ठीक है, सेम इसी तरीके से पेज ओपन हुआ जिसमें मुझे सीट नंबर और मदर नेम इंसर्ट करना है, मैंने कर दिया। और उसके बाद यहाँ पे सेम लेफ्ट साइड में मेरा नाम आ गया है और एग्जाम डिटेल्स आ गए। ठीक है, यहाँ पे मैं अपना पूरा एड्रेस डालूंगा सही तरीके से, जिसमें तालुका होगा, डिस्ट्रिक्ट होगा, पिन कोड होगा, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी होगा। ठीक है, इस तरीके से मैं यहाँ पे अपना इंफॉर्मेशन इंसर्ट कर सकता हूँ। अब जो फोटोकॉपी ऑफ आंसर बुक है वो मुझे किस तरीके से चाहिए, सेम उसी तरीके से जैसे हमने वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स देखा। तो चार ऑप्शन आ गए, ईमेल, नॉर्मल पोस्ट, स्पीड पोस्ट। ठीक है, इसमें से कोई भी एक आप सेलेक्ट कर लीजिए जो भी आपको सही लगता है। ठीक है, एंड देन इसके बाद मुझे अभी जो फोटोकॉपी है, ठीक है, वो किस सब्जेक्ट का चाहिए वो को सब्जेक्ट में सेलेक्ट कर लूंगा। याद रखिए एक सब्जेक्ट का 400 रुपीज़ है, जैसे आपने दो सब्जेक्ट सेलेक्ट किया तो ये डबल हो जाएगा 800। देखिए आप जितने सब्जेक्ट को सेलेक्ट करोगे उतना यहाँ पे आपके अमाउंट इंक्रीज होते रहेंगे। ठीक है, 400 के मल्टीपल में। देन यहाँ पे सबमिट एंड पे करना है। जैसे मैंने सबमिट एंड पे करूंगा तो मेरे सामने वही पेज ओपन होगा पेमेंट का। तो उसमें आप मालूम है कैसे पे करना है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और यूपीआई के थ्रू। और सामने एक्नॉलेजमेंट आएगा, एक्नॉलेजमेंट को डाउनलोड कर लेना है और प्रिंट कर लेना है और ईमेल आईडी पे भी अपने सेंड कर लेना ताकि वो बैकअप के लिए बना रहे। ठीक है, नेक्स्ट अब थर्ड जो ऑप्शन है मेरे पास वो है रिवैल्यूएशन ऑफ आंसर बुक। ठीक है, जब तक आप फोटो कॉपी के लिए अप्लाई नहीं करते हो तब तक आप रिवैल्यूएशन ऑफ आंसर बुक नहीं कर सकते। रिवैल्यूएशन का मतलब रीचेकिंग नहीं कर सकते। अभी देखिए ये पेज ओपन हो गया, इसमें मैंने अपना नाम, सीट नंबर और मदर नेम इंसर्ट कर दिया और मैं यहाँ पे सबमिट करता हूँ। लेकिन ये प्रोसीड नहीं होगा आगे, क्यों, उसके रीजन दिया हुआ है कि इसमें नो रिकॉर्ड फाउंड इन द आंसर बुक फोटोकॉपी एप्लीकेशंस और आंसर बुक फोटोकॉपी एप्लीकेशन स्टेटस इज पेंडिंग। ठीक है, तो मतलब मुझे अगर रिवैल्यूएशन जाना पड़ेगा तो मुझे क्या करना होगा, फर्स्ट फोटोकॉपी ऑफ आंसर बुक को मंगाना पड़ेगा। ठीक है, आंसर बुक को मंगा के प्रॉपर तरीके से चेक करके फिर मुझे लगता है कि कुछ गलती हुई है तो फिर मैं रिवैल्यूएशन या रीचेकिंग में जा सकता हूँ। अदरवाइज विदाउट फोटोकॉपी अप्लाइड किए आप रिवैल्यूएशन नहीं कर सकते हो इसके अंदर। ठीक है, रिवैल्यूएशन का जो भी चार्जेस रहेगा वो आपको प्रोसीड करने पे ही पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट हो गए आपके, वेरिफिकेशन, फोटोकॉपी और रिवैल्यूएशन। ठीक है, इसमें बच्चों को ज़्यादा यूज होता है कि बहुत सारे बच्चों के मार्क्स कभी कभी गलत हो जाते हैं तो उनको वेरीफाई करवाना होता है। ठीक है, फोटो कॉपी मंगा के फिर से रीचेकिंग करवाना होता है। तो ये 3 प्रोसीजर आपके लिए है। नेक्स्ट, अब जैसे बताया था कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ पे अपना बोर्ड दे के 12th इसके बाद फिर वो कहीं ना कहीं शिफ्ट हो जाते हैं तो वहाँ पे अपने एजुकेशन को कंप्लीट करना चाहते हैं। तो वो किस तरीके से कर सकते हैं, तो इसके लिए उनको माइग्रेशन सर्टिफिकेट की जरूरत होगी। ठीक है, कॉलेज वाले आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट देंगे लेकिन आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है क्योंकि ये स्टेट बोर्ड के थ्रू ही आता है। ताकि आप अपने फर्दर जितने भी एजुकेशन से अगर कहीं और स्टेट में जाके किसी और स्टेट में जाके अपने कंप्लीट करने वाले तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, इसको मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे सेम इस तरीके से पेज ओपन होगा जिसमें लिखा होगा आपको स्टेट डिविजन्स बोर्ड, ये यहाँ पे इंसर्ट करना है। जैसे कि मैं मुंबई में हूँ तो मुंबई कर लेता हूँ यहाँ पे मैं। ठीक है, और उसको मैं सबमिट कर देता हूँ तो मेरे सामने इस तरीके से एक पेज ओपन हो गया जिसपे मुझे मेरा कंप्लीट डिटेल डालना होगा। जैसे कि मेरा सरनेम क्या है, देखिए मेरा नाम क्या है, मेरे फादर मदर या हस्बैंड का नाम क्या है या मेरे मदर का नाम, यहाँ पे पहले फादर दिया हुआ है फिर मदर का नाम यहाँ पे इंसर्ट करना कंपलसरी है। देन फिर इसमें आएगा आपका
पोस्टल एड्रेस मतलब जहाँ पे पोस्ट ऑफिस है आपका, देखिए उसका प्रॉपर तरीके से एड्रेस डालना है, आपके आसपास रहेगा। देखिए हर एक एरिया में आसपास पोस्टल एड्रेस होता ही है, ठीक है, वो यहाँ पे डालना है प्रॉपर तरीके से, वो भी कैपिटल लेटर्स में, देखिए स्मॉल लेटर्स में यहाँ पे इंसर्ट नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे उन्होंने मेंशन भी किया हुआ है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे फिर आपका कॉन्टैक्ट नंबर इंसर्ट करना है, यानी कि मोबाइल नंबर 1 और मोबाइल नंबर 2, ठीक है, दो मोबाइल नंबर इंसर्ट करना, वो भी कंपलसरी दिया हुआ है, घर में दो मोबाइल नंबर सबके होते ही है अभी। फिर ईमेल आईडी यहाँ पे आपको सही तरीके से डाल देना है। फिर आपका जो भी सीट नंबर है वो इंसर्ट कीजिए यहाँ पे। आपके एग्जाम कौन से, 12th के है यहाँ पे, ठीक है। फिर आपने कभी ये एग्जाम दिए थे, 2023 का एकेडमिक ईयर में दिया था, ठीक है, और आपके मार्क्स यहाँ पे इंसर्ट कीजिए। आपके जो भी मार्क्स रहेंगे वो प्रॉपर तरीके से डाल दीजिए और फिर परसेंटेज आ जाएगा यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट, फिर यहाँ पे केंद्र क्रमांक यानी कि सेंटर नेम, मतलब आपने एग्जाम कहाँ पे दिया था उसका सेंटर नेम, अगर आपको नहीं याद है तो आपके एडमिट कार्ड यानी कि हॉल टिकट में दिया हुआ है। फिर आपका नाम डालना है यहाँ पे नंबर है, यहाँ पे नाम है, ठीक है। फिर आपके कॉलेज का इंडेक्स नंबर, जो अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया कि इंडेक्स नंबर बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। फिर आपका यहाँ पे कॉलेज का नाम आएगा, आप किस कॉलेज से अपने एजुकेशन कंप्लीट किए हो, ठीक है। फिर यहाँ पे आपने कब एडमिशन लिया था कॉलेज में, उसका यहाँ पे आपको फोटो अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। फोटो हो गया, फोटो का नहीं होगा क्योंकि आप जो भी डॉक्यूमेंट ले रहे हैं उसको प्रॉपर तरीके से स्कैन करके यहाँ पे अपलोड कीजिए। फिर यहाँ पे आपका जो आंसर शीट आया, सॉरी जो मार्क्स आया वो यहाँ पे इंसर्ट करना होगा, यानी कि जो रिजल्ट है वो यहाँ पे सही तरीके से स्कैन करके अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट हो गया कि आपको जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट है वो किस तरीके से चाहिए, तो सेम यहाँ पे चार ऑप्शन है, ईमेल आईडी, नॉर्मल पोस्ट, स्पीड पोस्ट और बाय हैंड। तो आपको जैसा भी चाहिए यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट, आपने ये कितनी बार अप्लाई किया माइग्रेशन सर्टिफिकेट, पहली बार या दूसरी बार, तो आप पहली बार कर रहे हो तो पहली बार क्लिक कीजिए, अगर आपने इससे पहले भी अप्लाई किया तो दूसरी बार कीजिए, और उसके बाद यहाँ पे आप सबमिट कर दीजिए, ठीक है। फिर जैसे सबमिट करोगे आपको पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। अभी माइग्रेशन सर्टिफिकेट का जो पेमेंट फीस है, ठीक है, वो शायद 250 या 300 या 400 के आसपास है, क्योंकि यहाँ पे अभी पेज मैंने ओपन नहीं किया है क्योंकि इन्फॉर्मेशन मैंने अभी तक इंसर्ट नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो वो अमाउंट पे करने के लिए, अमाउंट कैसे पे करना है, सेम कॉन्सेप्ट है, यूपीआई, डेबिट कार्ड, नेट क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग के थ्रू आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। जैसे आप पेमेंट करोगे आपको एक एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगा और जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट है वो आपको प्रोसीड हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि ये कितने दिन के बाद हमें मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप वेरिफिकेशन कर रहे हो तो 7 डेज के लिए, फोटोकॉपी भी कर रहे हो तो 7 डेज के अंदर ही मिल जाता है, बहुत जल्दी मिल जाता है, ठीक है। रिवैल्यूएशन भी करोगे तो ये फोटोकॉपी के बाद ही करना है, जैसे आपको फोटोकॉपी मिलेगा उसके बाद फिर आप रिवैल्यूएशन के लिए जा सकते हो, ठीक है। तो आप इस तरीके से आपको मिल जाएगा, मतलब 7 डेज के अंदर सब कुछ आपको मिल जाएगा। लेकिन माइग्रेशन सर्टिफिकेट के बारे में बात करें तो ये आपको 7 से 15 दिन मिल सकता है, या तो 1 महीना भी जा सकता है, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसीजर्स है आपके वेरिफिकेशन, फोटोकॉपी, रिवैल्यूएशन और माइग्रेशन सर्टिफिकेट आफ्टर द 12th रिजल्ट्स, क्या करना चाहिए हमें, क्लियर। चलिए, और कुछ डाउट है जो मैंने इस वीडियो में नहीं कवर किए हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी पूछ सकते हो, मैं आपको डेफिनेटली उसका रिप्लाई दूंगा। आपको क्या करना है, सिंपल सा चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, बेल आइकन प्रेस करके रखना है, ताकि आपको इसी तरीके के आने वाले वीडियोस की अपडेट मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।